हेलो एवरीवन, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो के अंदर प्रकाश का परिवर्तन कक्षा 10वीं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परिवर्तन है, उसमें का मैं टॉप 35 क्वेश्चन कराने वाला हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? इसका आंसर होगा 2। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। अब चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला परिवर्तन नियम क्या कहता है? तो इसका आंसर क्या होगा? आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, यही पहला परिवर्तन का नियम कहता है। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी जल्दी में करवाऊंगा, ठीक है, समय कम है हमारे पास। दूसरा परिवर्तन नियम क्या है? आंसर क्या होगा? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? इसका आंसर होगा आभासी और सीधा। 5, अवतल दर्पण द्वारा दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? आंसर होगा वास्तविक, उल्टा और छोटा। 6 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका आंसर होगा दाढ़ी बनाने के लिए, वाहनों के हेडलाइट में, मतलब कि बगल में। 7 नंबर क्वेश्चन, उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अब देखिए उत्तल दर्पण का पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा क्या? वाहनों के पीछे देखने वाले दर्पण में, जो साइड मिरर बोलते हैं ना, उसी को बोल रहा है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? इसका आंसर होगा आभासी, सीधा और छोटा। 9 नंबर क्वेश्चन, फोकस किसे कहते हैं? फोकस किसे कहते हैं? तो इसका डिफिनेशन क्या होगा? वह बिंदु जहां समांतर किरणें परिवर्तित होकर मिलती है। 10 नंबर क्वेश्चन, फोकस दूरी क्या है? देखिए फोकस दूरी, तो इसका आंसर होगा ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है या आभासी? तो इसका आंसर होगा वास्तविक। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है, यही उत्तल का पूछ देगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए ये उत्तल का पूछ रहा है। उत्तल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है या आभासी? तो इसका होगा आभासी। अवतल का वास्तविक, उत्तल का आभासी होता है। 13 नंबर क्वेश्चन, दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र है 1/f = 1/v + 1/u, यही दर्पण सूत्र है। 14 नंबर क्वेश्चन, फोकस दूरी और वक्रा त्रिज्या का संबंध क्या है? तो इसका आंसर होगा f = r/2। 15 नंबर क्वेश्चन, यदि वस्तु फोकस पर रखी जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका आंसर होगा अनंत पर। कहाँ? अनंत पर बनेगा। 16 नंबर क्वेश्चन, यदि वस्तु केंद्र पर रखी जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आंसर होगा केंद्र पर, आकार समान, वास्तविक और उल्टा बनेगा। 17 नंबर क्वेश्चन, यदि वस्तु केंद्र और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आंसर होगा केंद्र के बाहर, वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनेगा। 18 नंबर क्वेश्चन, यदि वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आंसर होगा दर्पण के पीछे, आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा। 19 नंबर क्वेश्चन, दर्पण का ध्रुव, जिसे पोल कहते हैं, क्या होता है? तो इसका आंसर होगा दर्पण की सतह का मध्य बिंदु। 20 नंबर क्वेश्चन, दर्पण का प्रमुख अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, क्या होता है? तो इसका आंसर होगा दर्पण के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का प्रमुख अक्ष कहते हैं। 21, उत्तल दर्पण का फोकस कहाँ स्थित होता है? तो इसका आंसर होगा दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे
उत्तल दर्पण का फोकस होता है। 22 अवतल दर्पण का फोकस कहाँ स्थित होता है? इसका आंसर होगा दर्पण के सामने। अवतल में दर्पण के सामने और उत्तल दर्पण में फोकस दर्पण के पीछे। 23 वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो इसका सिंपल भाषा में बोल सकते हैं जो पर्दे पर प्राप्त हो सके उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। 24 आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? आभासी मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो इसका सिंपल है जो पर्दे पर प्राप्त ना हो सके उसे आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। 25 जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर लौटता है तो उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा परावर्तन। जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर लौट जाता है तो उसे परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। 26 यदि प्रकाश खुदर्दी सतह से टकराए तो कौन सा परावर्तन होता है? आंसर होगा अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 27 यदि प्रकाश चिकनी सतह से टकराए तो कौन सा परिवर्तन होता है? तो आंसर होगा नियमित परिवर्तन, नियमित परावर्तन। 28 दर्पण का सूत्र किसने दिया था? दर्पण का सूत्र न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। 29 फोकस दूरी का मान नकारात्मक किसके लिए लिया जाता है? आंसर होगा अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का मान नकारात्मक लिया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन फोकस दूरी का मान धनात्मक किसके लिए लिया जाता है? धनात्मक उत्तल दर्पण के लिए लिया जाता है। ऋणात्मक अवतल दर्पण और धनात्मक उत्तल दर्पण। 31 यदि वस्तु दर्पण के बाहर पास रखी जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आंसर होगा बड़ा, सीधा और आभासी। ये सभी क्वेश्चन को आप एक नोटबुक में उतार लीजिएगा और इसे याद करिएगा। 32 रियर व्यू मिरर किस प्रकार का दर्पण होता है? आंसर होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण होता है। 33 नंबर क्वेश्चन प्रकाश का परावर्तन किस सिद्धांत पर आधारित है? आंसर होगा आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। प्रकाश का परावर्तन इसी सिद्धांत पर आधारित है। 34 नंबर क्वेश्चन दर्पण का उपयोग किस नियम से प्रकाश को परावर्तित करता है? आंसर होगा परावर्तन के नियम से। लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। 35 किस प्रकार का दर्पण वस्तु का छोटा प्रतिबिंब दिखाता है? आंसर होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण छोटा प्रतिबिंब दिखाता है किसी भी वस्तु का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।